हेलो फ्रेंड, एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और करंट अफेयर सीरीज जो एडुटेरिया की है, और उसी क्रम में आज हम टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे। टेस्ट 1 से लेकर के 11 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम टेस्ट नंबर 12 को देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर न करते हुए टेस्ट नंबर 12 को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, नमस्ते योग ऐप है ये, और योग ऐप मतलब योग से रिलेटेड है, तो किसके द्वारा इसको, देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया जा सकता, तो ये कट जाएगा। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी इसको नहीं लॉन्च किया गया था। दो ऑप्शन बचते हैं कि स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 और 21 की रैंकिंग में किस स्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो एनीमिया मुक्त जो भारत सूचकांक है उसमें कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर आया है, तो इसमें जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो जो कॉर्पेट युद्धाभ्यास है वो किसके साथ में होता है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो आयोजन किया गया वो थाईलैंड के साथ किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वुडसैट नाम है जिसका, वुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जो वुडसैट है इसे लॉन्च करने वाला जो देश है जिसने इसकी घोषणा की है, तो ये होगा न्यूजीलैंड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑकलैंड होगा। ऑप्शन बी, ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इन्हें चुना गया है, तो इनको चुना गया ये है डेबी हैविट है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, डेबी हैविट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। तो मिट्टी के खिलौनों को जो जीआई टैग देने की जो घोषणा की गई है वो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो घोषणा की गई है अजय जडेजा के, नहीं सॉरी, रमेश पवार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, रमेश पवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के द्वारा 30वें आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया। तो किस देश के द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो दो देशों ने संयुक्त रूप से किया, आइसलैंड और जापान। तो इसलिए से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। तो किस देश की है ये जो सिनोफार्म कोविड वैक्सीन है, तो ये चीन की है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, चीन की। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक है, इसको लिखने वाले हैं वो शकूर राथेर हैं, शकूर राथेर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। तो ये रहा है अपना देश भारत। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, भारत। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है पुदुचेरी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? तो मिस यूनिवर्स 2020 का जो खिताब दिया गया वो एंड्रिया मेजर को दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एंड्रिया मेजर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के जो अर्थशास्त्री हैं भारत के, उनको ये सम्मान अवार्ड दिया गया। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो स्मार्ट किचन योजना, ठीक है, इसको जो शुरू करने की जो घोषणा की है शुरू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो होगा वो होगा केरल। केरल के द्वारा ऐसा किया गया है, स्मार्ट किचन योजना का प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, नितिन राकेश को ये सम्मान दिया गया है, बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ला लीगा जो फुटबॉल कप 2021 का जो खिताब जीतने वाले हैं जो टीम है वो है एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का जो नामांकन है किस देश के द्वारा किया गया? तो यास का जो नामांकन है ये बंगाल की खाड़ी में आया, और यास का जो इसका जो नामांकन करने वाला देश था वो था आपका ओमान। ओमान के द्वारा इस चक्रवात का नाम यास रखा गया। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क का जो संबंध है वो है आपका कर्नाटक से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कर्नाटक। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? तो पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो नगर निगम है वो है गाजियाबाद नगर निगम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, गाजियाबाद। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये जो शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सही सुमेल नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में देखेंगे एक ग्वेन जुआन जो फुक हैं वो वियतनाम के राष्ट्रपति, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बी ऑप्शन है मोहम्मद बाइजुम नाइजर के राष्ट्रपति, ये भी सही है। और मोहम्मदो ये नाइजीरिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है वोजोसा उस्मानी ये कोसोवा के जो प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर एक गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि जो वोजोसा उस्मानी है, ठीक है, ये कोसोवा के प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं है। ये कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत होगा। तो ये क्या है? ये ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। ये सही सुमेल नहीं है कि वोजोसा उस्मानी जो है ये प्रेसिडेंट हैं कोसोवा के। WHO द्वारा शुरू की गई E2025 पहल का संबंध किससे है? तो WHO के द्वारा जो E2025 का जो पहल है ये जो शुरू की गई है ये किससे संबंधित है? 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा मलेरिया के उन्मूलन के। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन। और भारत में जो मलेरिया उन्मूलन है वो का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया? 2030 तक रखा गया है। और टीबी का जो रखा गया है वो रखा गया है 2025 तक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया। तो 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया रजनीकांत को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इनको जो दिया गया ये 51वां दिया गया, और अमिताभ बच्चन जो है इनको जो दिया गया वो 50। हाल ही में किस देश में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया। तो नो बैन एक्ट जो पारित किया गया ये किस देश में किया गया, तो इसको पारित करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है। तो ये पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्रिस गेल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई। तो ग्राम उजाला कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है ये कहाँ से की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। और इसमें क्या है, ग्राम उजाला कार्यक्रम में इसमें एलईडी जो एलईडी बल्ब होते हैं उनके वितरण से संबंधित है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है। तो देखो अपना राज्य की जो शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजेनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। यानी कि अमेजेनिया 1 तो किया, उसके साथ में 18 अन्य उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, PSLV C-51 के द्वारा। हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो जेंडर और चाइल्ड बजट जो पेश करने वाला राज्य है ये था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। और याद रखेंगे डिजिटल बजट, ठीक है, डिजिटल बजट जो पेश करने वाला था वो उत्तर प्रदेश। और देशभक्ति बजट ये है आपका दिल्ली। ठीक है, तो ये दोनों भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो भारत का जो पहला अपंग क्लिनिक है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये चंडीगढ़ में किया गया लॉन्च। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक करेक्ट होगा, चंडीगढ़। किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा केरल के द्वारा। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। 35 नंबर है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। किस शहर को साइंस सिटी में बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो साइंस सिटी को बदलने की जो प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है वो किसको दी गई है। 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, देहरादून। ठीक है, 37 वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है। तो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा 6.8%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। तो इन दोनों योजनाओं को जो लॉन्च करने वाला शुरू करने वाला जो राज्य है वो है असम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, असम। 39 नंबर, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 86वां है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा, यानी कि दोनों कथन एकदम बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 1 और 2। माउंट अन्नपूर्णा की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो माउंट अन्नपूर्णा को जो फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो हैं प्रियंका मोते। ठीक है, प्रियंका मोते। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 41 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में
सबसे अधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? तो दुनिया की जो सबसे अधिक तितलियों की जो प्रजातियां हैं ये पाई जाती हैं कोलंबिया में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कोलंबिया। सिपरी द्वारा जारी हाल के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्चे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे अधिक जो खर्चे करने वाला है वो अमेरिका है, और उसके बाद में जो भारत का जो स्थान आता है वो आता है आपका तीसरा आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 43 किस देश में स्थित नातांज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया ये ईरान से किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ईरान। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल SCRI में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें अमेरिका सम्मिलित नहीं है, बाकी जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें सम्मिलित हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। जो 2021 की जो थीम है वो क्या है? तो 2021 की जो थीम थी इसमें क्या थी? वो थी एक निष्पक्ष और स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 16 मार्च। 47, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो बिंदु सागर सफाई परियोजना की जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी आपकी ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 48, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बिल गेट्स हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 49, बजट 2021 और 22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो बजट 2021 और 22 जो है वो कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 49 का जो सही आंसर होगा वो 6 स्तंभ है। इसमें 6 स्तंभों के आधार पर इसको बनाया गया। तो 6, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकरण करने की योजना है? यानी कि जो रेलवे लाइन है उनको कब तक विद्युतीकरण की 100% को विद्युतीकरण कर लिया जाएगा? तो इसकी जो योजना है कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, दिसंबर 2023। तो चलिए ये हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं और ये टेस्ट नंबर हमारा था 12, ठीक है। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।